90% लोग यहाँ पर पढ़ने में गलती करते हैं। क्या आपसे तो वो गलती नहीं होती? अगर आप भी ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि पूरी वीडियो आपके काम के होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम सूरह आला को तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयतजन्नबुहल अश्क़ा, वयतजन्न, इस नून के अंदर गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना करने की वजह यह है कि नून के ऊपर तशदीद है, और नून पर तशदीद होती है तो नून में गुन्ना करके पढ़ते हैं। हल, इस हा को लाम में मिला करके पढ़ेंगे। इस बीच ये अलिफ है और ये अलिफ है, इन दोनों अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अश्क़ा, जब हम यहाँ पर आयत करेंगे तो इस काफ पर लगा देंगे खड़ा ज़बर, और ये या नहीं पढ़ी जाएगी। अश्क़ा इस तरह से पढ़ेंगे, और ये इस सूरत में है जबकि हम यहाँ पर आयत करेंगे। और अगर हम यहाँ पर आयत नहीं करते तो इस काफ को लाम में मिला करके पढ़ेंगे, फिर ये या और ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। काफ लाम ज़बर कल, अश्क़ल। लेकिन अगर आयत कर लेते हैं तो इसको अब ऐसे पढ़ेंगे, ये हमजा बन जाएगा और इसके ऊपर लगेगा ज़बर। हमजा लाम ज़बर अल, अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, यस्लन, स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे और लाम को नून में मिला करके पढ़ेंगे। इस बीच ये या है और ये अलिफ लाम है, इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे और नून के अंदर गुन्ना करेंगे। नारल, रा को मोटा करके पढ़ेंगे। कुबरा, बा के अंदर कलकला करेंगे क्योंकि बा हुरूफ कलकला में से है, और हुरूफ कलकला के अंदर कलकला करने की शर्त यह है कि उसके ऊपर जज़म होना चाहिए। तो यहाँ बा के ऊपर जज़म है तो बा में कलकला करेंगे, हल्का सा डबल करके पढ़ेंगे कुब, इस तरह से। और रा को यहाँ भी मोटा करके पढ़ेंगे। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, सुम्मा, इस मीम के अंदर गुन्ना करके पढ़ेंगे। वजह यह है कि मीम के ऊपर तशदीद है, और मीम पर तशदीद होती है तो फिर गुन्ना करते हैं। फीहा, यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लोग यहाँ पर पढ़ने में गलती करते हैं, ये अलिफ मद्दा को छोड़ देते हैं और साथ साथ इस अलिफ मद्दा को भी छोड़ देते हैं। फीहा वला ऐसे पढ़ते हैं। अगर आपने फीहा वला पढ़ा तो ये वाला अलिफ मद्दा भी नहीं पढ़ा जा रहा है और ये अलिफ मद्दा भी नहीं पढ़ा जा रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे दोनों को? फीहा वला, इस तरह से पढ़ेंगे। क़द अफ़लह मन तज़क्का, काफ को मोटा करके पढ़ेंगे और दाल में कलकला करेंगे क्योंकि दाल के ऊपर भी जज़म है। मन के नून के अंदर इख्फा करके पढ़ेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद यहाँ जो हर्फ है वो ता है, और ता इख्फा के हर्फों में से है। तो नून साकिन के बाद अगर इख्फा के हर्फों में से कोई भी हर्फ आता है तो नून की आवाज़ को नाक में छिपा करके पढ़ते हैं। मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, वज़करा अस्म, रा को मोटा करके पढ़ेंगे और रा को सीन में मिला करके पढ़ेंगे। ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। अक्सर लोग यहाँ भी पढ़ने में गलती करते हैं, इसको पढ़ते हैं वज़करा इस्मा, तो ये गलत है, वज़करा अस्म पढ़ना है। और रब्बिही, रा को यहाँ भी मोटा करके पढ़ेंगे। फ़सल्ला, स्वाद को भी मोटा करके पढ़ेंगे। बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया, तु'थिरून, यहाँ पर अक्सर लोग पढ़ने में गलती करते हैं। गलती क्या होती है? इसको पढ़ते हैं तु'थिरूना, हालांकि ये गलत है। पढ़ना कैसे है देखिए, यहाँ पर ये हमजा साकिन है, और हमजा साकिन को हमने कायदे में पढ़ा था, झटके के साथ में पढ़ा जाता है। तो अच्छा, अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ तो वाव भी है, ये भी हमने कायदे के अंदर पढ़ा था कि अगर वाव के ऊपर हमजा आता है तो फिर वो हमजा ही पढ़ा जाता है, वाव नहीं पढ़ा जाता है। तो इसलिए हमजा को पढ़ेंगे और झटके से पढ़ेंगे। तो फिरूनल वल आखिरतु खैरुन व अबका, वल आखिरतु, खा और रा दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे। खैरुन, खा को मोटा करके पढ़ेंगे, और यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना का कायदा है तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। अच्छा, इदगाम माल गुन्ना का कायदा क्यों है? देखिए,
ادغام مع الغنہ کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ یا تو تنوین ہو یا نون ساکن ہو، تو یہاں پر تنوین ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ 4 حرف ہیں، یا واو میم نون، ان 4 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد میں آ جائے. تو یہاں تنوین کے بعد میں ان 4 حرفوں میں سے واو آ رہا ہے. اب اس صورت میں ہوتا کیا ہے دیکھیے، تنوین میں جو نون کی آواز نکلتی، اب وہ نون کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ واو کی آواز نکلے گی. را واو دو پیش رو، اور غنہ بھی ساتھ میں کریں گے. خیر و ابقا، با کے اندر قلقلہ کریں گے کیونکہ با بھی حروف قلقلہ میں سے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے، اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ان هذا لفی الصحف الاولی، ان کے نون میں یہاں بھی غنہ کریں گے. صحف، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اولا، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف، صاد کو یہاں بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. اب کے با میں یہاں بھی قلقلہ کریں گے کیونکہ با کے اوپر جزم ہے، اور را کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ابرا، اس طرح سے. اکثر لوگ اس کو جلدی پڑھتے ہیں ابراہیم. ابراہیم لفظ غلط ہے، ہم نام بھی لیتے ہیں تو ابراہیم لیتے ہیں، وہ غلط ہے. ابراہیم ہے نام بھی. ابراہیم و موسیٰ. تو الحمدللہ سورہ اعلیٰ آج آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے اندر جو تجوید کے رول تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب ایک بار ان تمام رول کو اپلائی کر کے پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، آیت کرنے کی صورت میں اشقا. اگر آیت نہیں کرتے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور اگر آیت کرتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.